अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, वेल एंड गुड होंगे। आज का व्लॉग है होम मैनेजमेंट पर कि हम अपने होम मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें अपना टाइम मैनेज करना होता है, हमें अपने खाना पकाने का टाइम मैनेज करना होता है, हमें अपने उठने बैठने सोने जागने का टाइम मैनेज करना होता है। इन सब चीज़ों के मैनेज किए बगैर ना हम अपना कोई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग टाइम मैनेज नहीं करेंगे, सारे काम एक साथ आ जाएंगे, तो फिर किस तरह हम अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं। फिर वन बाय वन करेंगे, कोई काम डिले होगा, कोई काम पहले हो जाएगा, और मतलब कि काम तो पहले कोई भी नहीं होगा, काम सारे डिले ही होंगे। खाना पकाने का टाइम, खाना खाने का टाइम से सारी चीज़ें रह जाती हैं। यहाँ सारे जो बर्तन वगैरह होते हैं ना, मैं वॉश करके रख देती हूँ ताकि स्टेन हो जाए इनका पानी, और फिर मैं उसके बाद इनको इनके रेक के ऊपर रख देती हूँ। और इसके अलावा ना, आजकल बारिश का जिस तरह के बहुत नमी वाला मौसम है, इसमें मसाले के जार वगैरह जो होते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से नमी आ जाती है, मसाले सारे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो वो उसका मैं क्या करती हूँ कि भई वो मैं जैसे ही धूप निकलती है, हवा थोड़ी-सी होती है अच्छी, तो मैं बाहर उनको कर देती हूँ ताकि उनका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सही हो जाए, ताकि वो थोड़े से खुश्क से हो जाएँ, ड्राई हो जाएँ, और फिर उनके पैकेट में जो ड जार वगैरह होती है उनमें वापस डाल देती हूँ। यहाँ पे खाने का जो टाइम है ना, वो मेरा बिल्कुल ना फ़िक्स टाइम पर होता है, क्योंकि ऊपर-नीचे हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, टाइम के साथ चलते हैं। शाम के टाइम मगरिब के बाद हमारा खाने का हो जाता है, रात का डिनर वगैरह 8 बजे तक। और इसके अलावा जो दिन में होता है ना, 2 से ढाई, मतलब 2 से 30 मिनट के ऊपर हमारा डे का लंच हो जाता है, और सुबह 8 से 9 बजे तक हमारा ना नाश्ते का टाइम हो जाता है, ब्रेकफ़ास्ट का। व्लॉग के बीच में मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं ना सईद गनी का जो स्प्रे है ना, वो अपने फेस के ऊपर करती रहती हूँ। ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। आप कोई भी नॉर्मल स्प्रे कर सकते हैं फेस के ऊपर। इससे क्या होता है कि जो स्किन होती है वो हाइड्रेट रहती है। इस तरह के मसाले होते हैं जो बाहर धूप लगाने होते हैं, क्योंकि इनको धूप ना लगाई जाए तो ये सारे ख़राब हो जाते हैं। इनमें सूंडियाँ आ जाती हैं और नमी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और इनका जो भी सारा फ्लेवर वगैरह होता है वो सारा ख़राब हो जाता है। धूप लगानी लाज़मी ज़रूरी होती है हर बारिश के बाद। अच्छा जी, जब भी मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठी हूँ ना, तो ऐसा होता है कि कोई ना कोई कहीं न कहीं से आवाज़ आ रही होती है। सुबह का टाइम होता है, अगर मैं रात के टाइम भी बैठी हूँ तो बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है रात के टाइम में, और मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि मैं फ्रेश माइंड के साथ ना वॉइस ओवर करूँ। तो मेरी यही होती है कि मैं अपने सारे काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लूँ, और उसमें बीच में टाइम निकाल लूँ ताकि मैं अपना वो वॉइस ओवर कर सकूँ व्लॉग के लिए। ये मैंने ना आपको अपनी मिसाल दी है छोटी-सी, इससे समझ आ जाएगा आपको कि मैं अगर एक काम लेट करूँगी सुबह का टाइम, ख़ास तौर पे सुबह मेरी मॉर्निंग लेट होगी, तो मेरे सारे काम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएँगे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि मॉर्निंग में आप सबसे पहले उठें, उसके बाद आपको टाइम पे आराम करने का टाइम भी मिलेगा, टाइम पे काम भी सारे हो जाएँगे, सब चीज़ें मैनेज हो जाएँगी। अगर हम देर से उठेंगे और भाग-दौड़ में कोई भी काम सही से नहीं होगा और मैनेज नहीं होगा। यहाँ मैं दिखा रही थी ना आपको कि मैंने हल्का-सा अपने फ़ेस के ऊपर ना स्प्रे कर लेती हूँ। वो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं अपने फ़ेस के ऊपर कर लेती हूँ स्प्रे वग़ैरह, क्योंकि हम बार-बार अपने फ़ेस को ना वॉश नहीं कर पाते। आजकल वैसे बहुत ज़्यादा नमी आ चुकी है, मौसम भी थोड़े चेंज हो रहे हैं, डिफ़रेंट हो रहे हैं, रात में सर्दी वग़ैरह लगती है। बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद एक अच्छी-सी फ़ील आती है कि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। पहले मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, अब मौसम थोड़ा-सा बारिशों की वजह से अच्छा होता जा रहा है। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये जो है लोबिया के ग्रीन वाले जो होते हैं ना, ग्रीन फली वाले, उसका सालन बना हुआ है, और बहुत ही लज़ीज़ सालन बनता है। अब मैं बता रही हूँ आपको, मटन को भी पीछे छोड़ देता है, इतना लज़ीज़ होता है। और इसमें ग़िज़ायत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हरे चने होते हैं ना, लोबिया के जो ये हरी फलियाँ होती हैं, वो जो सीज़न वाइज़ आई हुई होती हैं ना, वो खानी चाहिए। वो लेकर आनी चाहिए, वो आइज़ के लिए, हेल्थ के लिए, बालों के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इस तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स, उनको आप मीट में डाल सकते हैं, चिकन में ऐड कर सकते हैं, ऐड करके पकाएँ और खाएँ, और अपने बच्चों को भी आदत डालें। आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिलावट आ चुकी है, तो फिर ये है कि हमें थोड़ी-सी ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। हर घर में यही होता है, आज मैंने ये नहीं खाना, आज ये मुझे पसंद नहीं है। हर घर में यही होता है कि भई चिकन या इस तरह की चीज़ें बने, तो बच्चे शौक़ से खाते हैं, अदरवाइज़ नहीं खा रहे होते। शाम के टाइम हमारा चाय का फ़िक्स है, हमने असर से पहले ही 5-10 मिनट पहले ही हमारी चाय बन जाती है, क्योंकि बाद में मेरे हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ने के लिए जाना होता है। तो इस वजह से ना टाइम पे मैनेज, मतलब कि मैं यही आप लोगों को बात बता रही हूँ कि अगर मैं टाइम के ऊपर नहीं उठूँगी, टाइम पे मैं कोई काम नहीं करूँगी, तो वो टाइम निकल जाएगा। नमाज़ का टाइम होता है, इसलिए मैनेज करनी होती है हर चीज़, चाय का टाइम होता है, इसलिए मैनेज करना होता है उस चीज़ को, उस टाइम को। तो फिर ही हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ख़ैर यहाँ पे कभी ऐसा होता है कि
देर हो जाती है, लेकिन ये है कि हाँ, तबीयत ठीक ना हो इस वजह से कहीं बाहर गए हुए हों तो वहाँ से आके चाय वग़ैरह बना लेते हैं, तब ऐसा होता है। घर में बिल्कुल भी इस तरह नहीं होता। ये कुछ मैं आप लोगों के साथ ना अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, अपनी रूटीन के हिसाब से शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी रूटीन को कैसे लेके चल रही होती हूँ, मैनेज कर रही होती हूँ। और ये सब जो चीज़ें होती हैं ना अच्छी होती हैं, टाइम के ऊपर चाय बनना, टाइम के ऊपर खाना वग़ैरह खाना, टाइम पे बच्चों को खाना, हर चीज़ का फिर टाइम निकल आता है। और फिर इस तरह जो घर में कोई आप स्टिचेस वग़ैरह कर रही होती हैं, ड्रेसेस वग़ैरह को किसी को स्टिचेस आती भी है, मतलब सिलाई भी आती है, कोई भी काम, कोई भी इवन अपनी स्किन केयर वग़ैरह, तब तक टाइम नहीं मिलेगा जब तक आपके घर के काम नहीं पूरे होंगे। ऐसा होता है कि हम उन कामों को पीछे करके फिर हम ये काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। हर किसी के पास ना हेल्पर नहीं होती है कि वो हेल्पर से काम करवा ले और खुद अपने बाकी सारे काम कर ले। कि सारे लोगों के पास नहीं होती, तो सारे लोगों को सारे काम खुद ही मैनेज करने होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कर रही थी अपना मेकअप, नेचुरल मेकअप कर रही थी। शाम के टाइम लाज़मी हम लोगों को तैयार होना चाहिए, चाहे वो हल्का-फुल्का ही हो, उसके में कोई भी इतना ज़्यादा आई शेडो ये सब चीज़ें ना लगाएँ, लेकिन हल्का-सा टचअप दे दें, हल्का-सा। तो इससे भी क्या होता है, अच्छी-सी लुक क्रिएट हो जाती है। 4 से ऐसे ड्रेस निकाल के रख लें, जो आप वो काम करने के टाइम इस्तेमाल करें। एक तो जो आप वो नाइट ड्रेस हो, बिल्कुल खुले-डुले से हो, नरम देख उनका फैब्रिक हो, तो वो भी सही रहता है। बाकी जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं, वो बाद में आप उसे यूज़ करें, जो काम वग़ैरह करने के बाद। इससे क्या होता है कि ये भी हमारी मैनेज कर रहे होते हैं हम हर चीज़ को। इससे क्या होता है कि बाकी जो कपड़े होते हैं, वो इतने ज़्यादा खिंचते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते और इतने ज़्यादा उनके कलर भी ख़राब नहीं होता है रोज़-रोज़ धो के वॉश करके। कुछ ना कुछ किसी से सीखना चाहिए, मैं भी सीखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आजकल जो मरियम परवेज़ की रिसेंटली वीडियो आई हुई थी ना मेकअप के हवाले से, उन्होंने जो क्लासेस दी हुई थी, मास्टर क्लासेस दी हुई थी। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया होम मैनेजमेंट में। तो इसी तरह मेकअप की में भी टिप्स और ट्रिक्स होती है, जिनके बगैर हम लोग मेकअप करते हैं। थोड़ा-सा हमने फाउंडेशन लगा लिया, उसके बाद हमने क्या किया, अपने फेस के ऊपर सारा फाउंडेशन लगा लिया, तो आधे फेस पे क्या हो गया कि वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। जहाँ-जहाँ हमने उसकी अच्छे से ब्लेंडिंग की, वहीं पे ब्लेंडिंग होगी, फिर वो पेची सा लगेगा। तो ये जो बातें होती हैं ना, कहीं मास्टर क्लास में, कहीं अच्छी जगह पर पता चल जाती हैं, तो फिर हम लोग वैसे ही टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो करते हैं, तो फिर हमारा मेकअप भी उसी तरह स्टिक करता है। तो वही टिप्स और ट्रिक्स वगैरह जो है ना, मैं फ़ॉलो कर रही थी अपने लिए, और मैं यहाँ देख रही थी कि जो मैंने उनकी मास्टर क्लास में सीखा है, तो वो मैं अप्लाई करके देखूँ। क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी बातें होती हैं ना, वो भूल जाते हैं, तो हमें उसी टाइम वो आके प्रैक्टिस करनी होती है। इसी तरह प्रैक्टिस हमें अपनी होम के लिए करनी होती है, होम की जो मैनेजमेंट के लिए करनी होती है, उसकी डेकोरेशन डिक्योर के लिए करनी होती है। ये सब चीज़ें हमें प्रैक्टिस में हम रखेंगे तो हमें सब चीज़ें याद रहती हैं। यहाँ मैं अपने व्लॉग का ना एंड करूँगी, और जिसने भी मेरा यहाँ तक व्लॉग देख लिया ना, वो मेरे व्लॉग को लाइक करे, लाइक का बटन प्रेस कर दे और सब्सक्राइब कर ले। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।